नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में संत गाडगे बाबा जी के विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, जब मैं किसी भी वीडियो को बनाता हूं तो ये मत सोचिए कि कोई किसी जाति से मात्र ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा यही मानना है कि ये सब जो है वो हमारे सनातन हिंदू परंपरा के अंतर्गत जो है महान शख्सियत का जन्म हुआ, जिसको इस देश में 70 सालों से जो है ढक कर रखा गया। महात्मा गांधी के एक पिक्चर को बहुत वायरल किया गया, नोट पे भी छापा गया और स्वच्छता का जो सिंबल होता है वो महात्मा गांधी के दोनों चश्मे का, मतलब एक चश्मे के दोनों शीशे का लगाया गया। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे देखिए, भारत के स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे बाबा मतलब यहाँ पे भारत के स्वच्छता अभियान के जनक हैं संत गाडगे बाबा। इनका अब लोगों के मन में, आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी आता है, यहीं पे जन्म हुआ था। और हम तो जाति के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियो लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि हमारा महत्व और हमारा जो आवश्यकता है और हमारे जो सामाजिक जो चेतना है वो हमें कहता है कि दरअसल जो 70 सालों में देश में आरक्षण व्यवस्था लागू है, लेकिन सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, परिवर्तन कहाँ पे हुआ तो मैं उदाहरण के लिए अभी आपको कुछ इसी वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे क्या था। लेकिन देखिए, पहले इनको देख लेते हैं कि संत गाडगे बाबा जी का जनक माने जाते हैं। दोस्तों, इंसान यदि पाना चाहे तो क्या नहीं पा सकता है, ये संत गाडगे महाराज जी से सीखने की आवश्यकता है। देखिए, संत गाडगे बाबा जो हैं वो गोपाला देवकी नंदन गोपाला, हाँ, ये नारा भजन गाया करते थे संत गाडगे बाबा, और इनका भजन जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। अब चलिए, इनके जो सामाजिक जीवन था उस जीवन में क्या था। अपने पूरे गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया। रात के 12 बजे में ये अपने घर से निकल गए थे। साथ में कुछ भी नहीं लिया था, बस मिट्टी का एक बर्तन था और हाथ में लकड़ी था, और यही लेकर निकल गए थे। ये जब किसी गांव में जाया करते थे तो उस गांव में लोग इन्हें स्वागत किया करता था, लेकिन ये कहते थे कि नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो बस नाले नाली सड़कें, ऐसी जगह जो सार्वजनिक जगह है और जो गंदा जगह है उसमें उसको हमें साफ करना है। तो कुछ होता तो क्या था कि कुछ लोग, अच्छे लोग भी होते थे जो इनके साथ जो है मिल के काम करने लगते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो इनको निंदा किया करते थे। लेकिन उस गांव के हर एक नाले, स्कूल, सड़कें इत्यादि जो है संत गाडगे बाबा साफ कर देते थे। अब देखिए, और समाज के सबसे बड़े, पहले तो ये देखिए, क्योंकि हमें यही चीज़ देखना होगा, और फिर इनके पीछे जो प्रोपेगेंडा चला 70 सालों से देश को, हम बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम नहीं था कि ऐसा व्यक्ति हमारे धर्म के अंतर्गत जन्म हुआ है। और मैं तो स्वयं ही हैरान हो गया कि जब जातीय इतिहास को पढ़ा तो मुझे मालूम चला कि दरअसल वो इतिहास और वो जाति और वो भेदभाव, वो छुआछूत कहाँ कैसे बना, वो भी जब हमको जानकारी मिला तो मैं हैरान हो गया। देखिए, यहाँ पे सामाजिक समरसता के प्रतीक संत श्री गाडगे महाराज जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। ये तो सामाजिक समरसता के वाले जो संत हैं, जिनको सभी समाज के लोग, मतलब हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी समाज हैं, सब इनको आदरणीय मानते हैं। जब इनका भजन कीर्तन होता था तो बहुत बड़े बड़े लोग पहुंचते थे। और दूसरी बात ये भी जान ले कि बहुत बड़े बड़े जो लीडर था उस टाइम का, उनसे भी इनका बहुत मीटिंग वगैरह भी कहीं कहीं हुआ करता था। तो कहने के मतलब कि बहुत ही रीचेबल पर्सन थे, आसानी से ये जो है इनको हर जगह पे ये उपस्थित हो जाते थे। लेकिन इनका एक कहना था कि हम जब भी मरें तो हमारा मूर्ति मत बनाना, और हमारा जो है पूजा पाठ मत करना, हमें भगवान मत बनाना, और जहाँ पे मैं मरूँ वहीं पे स्मारक बना देना, कोई मंदिर वगैरह नहीं निर्माण करना, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा काम जो है वही हमारा स्मारक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्सियत को क्यों धूमिल किया गया? बहुत 70 सालों तक इनको क्यों छुपा के रखाया गया? एक भी जनवादी विचारधारा जो कहते हैं, और जो कहते हैं कि यह देश जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यही अंतर है। अंतर क्या है कि सामाजिक सामरसता के प्रतीक संत गाडगे बाबा जी के विषय में क्या लिखा गया। तो एक स्लाइड जो मैंने आपको पहले दिखाया, अब यहाँ पे दूसरे स्लाइड में ये देखिए क्या लिखा हुआ है। पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता, पत्थर की गाय हमें दूध नहीं दे सकती, फिर पत्थर का भगवान हमें क्या दे सकता है। और नीचे में देखिए, सीधा देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, संत गाडगे बाबा। तो इससे आप क्या समझेंगे
कि ये संत गाडगे बाबा का कथन था, यही तो समझेंगे, क्योंकि नीचे में इसने बखूबी लिखा है। इसके ऊपर क्या जिम्मेदारी बनता है, इसके ऊपर जो है ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो बहुत ही अपना जो है तर्कशील अड्डा नाम से चैनल कुछ बना रखा है, हर जगह है। और ये देखिए आप किस प्रकार से जो है इनके संत के विषय में ऐसा मतलब दिखाने का प्रयत्न किया है यह कि मतलब ये सीधे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। वास्तविकता जब जानिएगा ऐसे महान संतों के जीवन में, हमने संत भीमा भोई जिनका जन्म ओडिशा में हुआ था, आदिवासी फैमिली के अंतर्गत हुआ था, उनके विषय में भी बताया था। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला जब उनके पीछे जो प्रोजेक्ट किया जाता है ऐसे महान शख्सियत के विषय में, वो बिल्कुल अलग होता है, तार्किक और जो धरातल पर स्थिति होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार से जो है हिंदू धर्म को अटैक करने वाला चीज़ लिख दिया और फिर यहाँ पे संत गाडगे बाबा जी का लिख दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न निकलता है, मानिए कि हमारे आज के खाने में या नमक जो है वो थोड़ा सा अधिक हुआ या कम हुआ, तो अब मैं अपने घर में बात करूँगा कोई भी, इससे जो है गैर ऐसे परंपरावादी लोगों का क्या मायने निकलता है कि वह जो है हमारे विषय में कुछ ऐसे बातें लिखें जो स्वयं हमारे घर की जो है नाहशी हो, या तो फिर हमारे घर के विषय में लोग उलट पुलट सोचने लगे। ऐसा कौन लिखता है? यदि ये व्यक्ति सही में संत इनको गाडगे बाबा जी को, जो धोबी समाज के अंतर्गत जिनका जन्म हुआ, इनको यदि और भी आगे उनके नाम को, प्रसिद्धि को फैलाना चाहता, तो ये क्यों लिखता? ये अपना एजेंडा साध रहा है। ये अड्डा जो है वास्तव में ये अड्डा चला है, और ऐसे व्यक्ति से हमारे समाज को बचने की आवश्यकता है, हमारे धर्म को बचने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति जो ये लिखते हैं गलत चीज़ और ऐसे कथन को प्रोजेक्ट करते हैं, और जो तमाम तरह के ये वाले कथन हैं जो गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, इसको तो छुपा देते हैं, लेकिन इसको बड़े हेडलाइन बोल्ड लेटर में ये चीज़ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है सार्वजनिक समरसता के प्रतीक है संत गाडगे बाबा, इसमें कोई दुम्मत की बात नहीं है। हम लोगों को समझना चाहिए और जो वास्तविकता इतिहास है वो चीज़ समझना चाहिए, न कि प्रोपेगेंडा करनी चाहिए। क्योंकि आज हम जो विषय पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए ये यूपी से बिलोंग करते हैं, लीडर है, उन्होंने मानववादी युग पुरुष, महान समाज सुधारक एवं स्वच्छता अभियान के प्रणेता संत गाडगे बाबा जी को की जयंती पर सत नमन, ये सब तो आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं इसलिए तो कहा रजत धोबी समाज के संत गाडगे बाबा के जन्मदिन पर छोड़ा पाखंडवाद। अब देखिए, देख रहे हैं, तो धोबी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। और इसके ऊपर जो है ऐसे लोग हमने भोई समाज के अंतर्गत देखे, जो गुजरात के अंदर भोई समाज राजपूत जाति कहलाते हैं, राजपूत है, क्षत्रिय समाज है। इसी प्रकार यदि धोबी जाति के इतिहास आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि धोबी समाज भी प्राचीन रूप से जो है पूर्ण रूप से क्षत्रिय समाज है। उनके पीछे जो मध्यकालीन भारत में पर्यटन चला, जो गरीबी रहा, गुमारी रहा, जिस वजह से आज उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही नीचे डाउन कर दिया गया है। लेकिन एक ऐतिहासिक फैक्ट है, बहुत सारे ऐसे जो भूमिहार समाज के लोग हैं, सो सबसे पहला शूद्र थे, वो सबसे पहला जो है ऐसे माफी चाहता हूँ यदि कोई भूमिहार समाज के लोग हैं उनसे, लेकिन आपका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। आपके इतिहास से समाज के तमाम सारे हिंदू धर्म के अंतर्गत जो लोग हैं उनको समझना चाहिए। किसी व्यक्तिगत राय से कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो बताया था, उसी आधार पे हिंदुज़म चल रहा है। इसमें कहीं नहीं होता है कि यदि वर्ण कर्म अच्छा होगा तो आपका वर्ण जो है ऑटोमेटिकली अप होता है। लेकिन कभी कभी जब आक्रांता इस देश के ऊपर हमला किया, शासन किया, तो इस देश के बहुत सारे वर्ण जो है वो डाउन हो गए, अर्थात क्षत्रिय को भंगी बनाया गया। तमाम सारे जो है वो आपको इतिहास देखने में आएंगे। तो ऐसे लोग फिर से अब जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वन वे रास्ता है, सिर्फ जाने का, नीचे गिरने का है, ऊपर उठने का नहीं है। धोबी समाज के लोग भी प्राचीन क्षत्रिय ही है और एक वंश का कपड़ा धोया करते थे। बाद में इनका रजत समाज का बहुत प्राचीन इतिहास है और ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म तो अपने आप में ही एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का चीज़ है। धोबी समाज और गाडगे बाबा जी के जीवन के ऊपर ये मेरे एक सामाजिक जो है विचारधारा के ऊपर बात किया हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें संत गाडगे बाबा के जीवन विषय के ऊपर समझाऊंगा। यदि आप धोबी समाज से हैं या कोई भी सनातन हिंदू धर्म से है तो चैनल को लाइक, शेयर और एक अपना प्यारा छोटा सा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।